राजधानी में चला। जहाँ बड़े नेता लो देश बेचवैया, जहाँ बड़े नेता लो देश बेचवैया, मजदूरावा हो चला लाड़े लाड़ैया, मजदूरा बाबा या मजदूरावा हो चला लाड़े लाड़ैया, लड़ैया हो लाड़े लाड़ैया, मजदूरावा हो चला लाड़े लाड़ैया, मजदूरावा हो लड़े लड़ैया चला कंपनी मालिक से, लड़े लड़ैया चला कंपनी, लड़े लड़ैया चला कंपनी मालिक से। जवन बटे असली में देश चलावैया, जवन बटे असली में देश चलावैया, मजदूरावा हो चला लाड़े लाड़ैया, मजदूरावा हो चला लाड़े 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 लड़ैया हो लाड़े लड़ैया हो लाड़े लड़ैया, मजदूरावा हो चला लाड़े लाड़े। चूनल सरकार तो हर बनल कसैया, चूनल सरकार तो हर बनल कसैया, मजदूरावा हो चला लाड़े लाड़ैया, मजदूरावा हो चला लाड़े। धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। कि आज जिस चीज़ को लेकर के हम लोग पत्रक देने आए हैं, विरोध करने आए हैं, वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल 2 बिजली वितरण जो केंद्र हैं उसको 5 निजी कंपनियों को देने के लिए उन्होंने सौदा कर लिया। आप समझ सकते हैं कि निजी क्षेत्र का मतलब पूंजीपति के मालिकाने में वो चला जाएगा। पूंजीपति का एक ही लक्ष्य है, सामाजिक हित नहीं, निजी लाभ कमाना। इस लिहाज से उन्होंने एक काम ये किया है कि जब निजी क्षेत्र में जाएगा, एक तो दाम ऐसे ही बढ़ा देंगे और दूसरा ये है कि आपका स्मार्ट मीटर जो है उसमें 2 चिप लगे होंगे, एक आपके रिलायंस वाले का, अंबानी का जो मोबाइल है उनका चिप है, हाँ जियो और एयरटेल, 2 के चिप लगे होंगे। अभी आप लगा रहे हैं ना, जिस दिन वो निजीकरण है उसके पूरे वितरण की मालिकाना अडानी को दे दी जाएगी, उसी दिन से ये तय हो जाएगा कि अब चिप के द्वारा ही आप बिजली जला सकते हैं। मतलब जैसे मोबाइल में हम पैसा डालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उसमें स्मार्ट मीटर के द्वारा पैसा डालने के बाद ही हम बिजली का इस्तेमाल करेंगे और पैसा ख़त्म हो जाएगा, बिजली आपके घर का ख़त्म हो जाएगा। तो एक ये सबसे बड़ा खतरा जो हमारे आपके ऊपर है, जो देश और विदेश के जो पूंजीपति हैं अपने निजी लाभ के लिए हमारे जीवन को अंधकार में डालना चाहते हैं, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और इसमें कंपनी केवल हिंदुस्तान की नहीं है, विदेशी भी है। अभी आपको पता नहीं है, उड़ीसा में एक अमेरिका की कंपनी थी, वो वहाँ निजी बिजली दे रही थी, और जब वो तूफान आया तो तूफान के बाद जो क्षति पहुँची, वो पोल से लेकर तरह तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो टूटे बिजली विभाग के। अब वो सरकार ने कहा कि भाई तो आपका ठेका है, आप इसके संचालक हो, आप इसके ओनर हो, तो आप इसको फिर करो। आपको पता है वो सारा काम नाम छोड़ के अमेरिका चली गई, एक भी क्षतिपूर्ति का काम उन्होंने नहीं किया। अब हिंदुस्तान के पैसे से जो गवर्नमेंट इकट्ठा करके अब गवर्नमेंट खुद वहाँ पर सारा पोल गड़वावे, फिर बिजली का वो करे। तो ये निजी कंपनियाँ इस तरह की चीज़ें हैं। ये 90-91 में हिंदुस्तान में जब नई आर्थिक नीति लागू हुई और 95-93 तक आते थे डंकल प्रस्ताव लागू हुआ, उन्हीं के परिणाम ये आ रहे हैं कि हर क्षेत्र में निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण हो रहा। मतलब उदारीकरण क्या है, पहले पूंजीपतियों पर, उनके मालों पर 100, 150, 300% टैक्स लगते थे। आम जनता के खाने पीने से लेकर के खेती किसानी की चीज़ों पर, खेती की ज़मीन पर कोई टैक्स नहीं होता था, मुफ्त होता था। वो उल्ट हो गया। अब जीएसटी के नाम पर सारी जनता पर टैक्स बढ़ गया और पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स धीरे धीरे कम किया जाता रहा। तो ये जो लूट बढ़ रही है, इस लूट के चलते जो संकट आया हुआ है,
और वही अंतर्राष्ट्रीय लूट के चलते जो अमेरिका से लेके तमाम दुनिया के देशों में टैरिफ वार जो कहते हैं कि सीमा शुल्क का जो युद्ध शुरू हो गया है, विश्व युद्ध की नवैयत खड़ी हो गई है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हमारी मांगों में है कि एक तो स्मार्ट मीटर न लगाया जाए, नंबर 2 बिजली का निजीकरण न किया जाए, नंबर 3 हम याद दिला रहे हैं उसी में दे करके कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था, योगी सरकार ने, कि हम सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट घर की बिजली फ्री करेंगे। ये भी मांगे हमने उसमें रखी हैं। तीसरा चौथा हमने रखा है कि खेती किसानी जो उत्पादन का काम होता है, अन्न से लेके फल सब्जी और उसी खा करके मांस और दूध बनता है, ये सारा उत्पादन भोजन का है, पूरे मानव जाति के जिंदा रहने की शर्त की चीज़ें हैं। तो कम से कम खेती के उत्पादन में बिजली जो खर्च होती है, बाकी सिंचाई से लेकर तमाम चीज़ों में वो बिजली मुफ्त दी जाए, क्योंकि खेती किसानी का सवाल ये राष्ट्र